कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य उत्तराखंड का टेस्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले भी आपने देखे होंगे कि हम आपको कंटिन्यूटी के साथ संडे में टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं और इससे पहले लगभग 8 से 9 टेस्ट हो चुके हैं। आप वो भी प्लेलिस्ट से जाकर अपनी कंप्लीट तैयारी कर ले और एक बार उन्हें लिख ले अपनी कॉपी में, तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है और उत्तराखंड की जो क्लासें है टॉपिक बाय टॉपिक वो भी आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उन्हें भी वहां से जाके कंप्लीट अपनी तैयारी कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, टेस्ट है हमारा सामान्य उत्तराखंड टॉपिक और टॉपिक है उत्तराखंड। प्रश्न है हमारा पहला, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाया जाता है, मतलब ब्रह्म जो कमल है उत्तराखंड का, तो वो कहां पर पाया जाता है? उत्तराखंड का फूल है ब्रह्म कमल, ये राज्य फूल है उत्तराखंड का। तो ये कहां पाया जाता है? चट्टानों पर, नदी किनारे, तालाबों पर या झीलों में। ये पाया जाता है आपका झीलों में। डी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा जौनसारी नृत्य नहीं है? ए रासो, बराड़ी, ठुमकिया, झुमेलो। बताइए कौन सा जौनसारी उत्तराखंड की जो जनजाति है उसका नृत्य नहीं है? उसका जो नृत्य नहीं है वो है झुमेलो। डी आंसर। बाकी तीनों इसके नृत्य है, रासो भी, बराड़ी भी और ठुमकिया भी। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उत्तराखंड की दूसरी, याद रखना दूसरी पूछा, सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। बक्सा, थारू, जौनसारी, कोई नहीं। बताइए दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड की जनसंख्या में थारू। क्वेश्चन नंबर 4, ओली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। ओली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ओली जो है, ओली आपको पता है चमोली में है। स्कीइंग के लिए, राफ्टिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए या सभी के लिए? बताइए ओली किस लिए प्रसिद्ध है? ओली जो है स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर स्कीइंग होती है। क्वेश्चन नंबर 5, रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है। रिवर राफ्टिंग के लिए, जो जहां पर रिवर राफ्टिंग होती है उत्तराखंड में, उसके लिए कौन सा स्थान है? हरिद्वार, कोडियाला, देहरादून, देवप्रयाग। बताइए उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सा स्थान है? यह है आपका कोडियाला, ये रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, नंदा राज जात का प्रकरण क्या है? जो नंदा राज जात यात्रा होती है तो उसका प्रकरण क्या है? ए तीर्थ यात्रा, बी रीतिबद्ध रिवाज, सी रीतिवादी विधान, डी मातृ सदन में ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा। बताइए नंदाराज यात्रा का जो प्रकरण है वो क्या है? बताइए आप सब। वेरी गुड। इसका जो प्रकरण है वो है मातृ सदन में ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा। डी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में पंच प्रयाग है। कौन कौन से पंच प्रयाग है? ए ऑप्शन, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग या शिव प्रयाग। एक तो जोड़ा ये है, दूसरा जोड़ा है नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग। एक जोड़ा ये है। सी ऑप्शन है केवल पहला, मतलब ये, और डी ऑप्शन है केवल दूसरा। तो बताइए पंच प्रयाग कौन सा है? पंच प्रयाग में है नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, केवल दूसरा आंसर है। ठीक है, इन्हें मिला के पंच प्रयाग का निर्माण होता है, केवल दूसरा। तो डी आंसर है हमारा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में अशोक का जो शिलालेख मिला है वो कहां पर स्थित है या कहां से मिला है? हरिद्वार, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़। बताइए कहां से मिला है अशोक का शिलालेख? ये मिला है आपका देहरादून से, कालसी स्थान से मिला है देहरादून के। आप याद रखना देहरादून के कालसी स्थान से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9,
उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का जो मेला लगता है आपका वो कहां पर लगता है? देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, टिहरी। बताइए कुंभ का मेला जो उत्तराखंड में लगता है कहां पर लगता है? ये लगता है आपका हरिद्वार में। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए भागीरथी व अलकनंदा, बी भागीरथी व भिलंगना, सी अलकनंदा व पिंडर, डी कोई नहीं। बताइए टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? पता है? वेरी गुड, सब बच्चे बताए। टिहरी जो बांध है वो है आपका भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है और ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा कि उत्तराखंड में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहां पर स्थित है? हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, पंतनगर। तो बताइए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहां पर स्थित है, जिसे इंग्लिश में बीएचएल कहते हैं। ये आपका हरिद्वार रानीपुर में है, ठीक है। और भेल कहां पर है? भेल आपका हल्द्वानी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? रिवर राफ्टिंग जो है किस नदी में किया जाता है उत्तराखंड में? गंगा, भिलंगना, काली, यमुना। बताइए रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है उत्तराखंड में? यह है आपकी गंगा। ये आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? मतलब कितनी सीटें रिजर्व कर रखी है उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए? बताइए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है उत्तराखंड में? 13, 5, 2, 1। ये है आपकी 2 सीटें, सॉरी। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं जिसे एसटी कहते हैं, और अनुसूचित जाति जिसे एसटी कहते हैं, एससी कहते हैं, उसके लिए है आपकी 13 सीटें। तो टोटल 15 सीटें रिजर्व है उत्तराखंड में। और टोटल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70। 70 में 15 सीटें रिजर्व है, बाकी और वैसी है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध क्षेत्र खिरसू जो पर्यटन स्थल है कहां पर स्थित है? खिरसू जो है कहां पर स्थित है? पर्यटन स्थल है टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल। बताइए खिरसू जो है एक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, और ये कहां पर स्थित है? क्वेश्चन ये है हमारा। खिरसू जो है आपका पौड़ी गढ़वाल में है, डी आंसर है हमारा। खिरसू क्या है? पर्यटन का प्रसिद्ध स्थल उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 15, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को किस खंड में रखा गया है? मानस खंड, केदार खंड, हिमालय खंड, या कोई नहीं, या कोई और? बताइए किस खंड में रखा गया है स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को? यह रखा गया आपको केदार खंड में, और कुमाऊं को मानस खंड में। कुमाऊं जो क्षेत्र है वो मानस खंड है, और गढ़वाल जो क्षेत्र है वो है केदार खंड। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? ए मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, मेजर सौरभ कालिया। बताइए कौन थे? ये थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। इन्हें पहली बार परमवीर चक्र दिया गया था उत्तराखंड में। किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? नैनीताल, धनौल्टी, मसूरी, अल्मोड़ा। बताइए उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर कौन सा क्षेत्र है? यह है आपका मसूरी। क्वेश्चन नंबर 18, शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है
मतलब किस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है, किस लिए इन्हें जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को, किस क्षेत्र में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की और किस कार्य में लगे हुए थे? राजनेता, दार्शनिक, इतिहासकार, कवि, बताइए। शिव प्रसाद डबराल जो है एक इतिहासकार है। क्वेश्चन नंबर 19, भिलंगना नदी का उद्गम होता है, किस ग्लेशियर से होता है भिलंगना नदी का उद्गम? चोराबाड़ी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, बताइए। चोराबाड़ी, सतोपंत, खतलिंग, किस ग्लेशियर से होता है उद्गम भिलंगना नदी का? ये होता है आपका खतलिंग ग्लेशियर से, सी आंसर हो जाएगा वहां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी, या दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी, बताइए कौन थे? दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट, ये आंसर है हमारा। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे उत्तराखंड के क्विज टेस्ट। इससे पहले आपके टेस्ट जो है प्लेलिस्ट में पड़े हुए, आप उन्हें जाके तैयारी करें, अपनी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें। और उत्तराखंड की क्लास भी आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, लगभग 13-14 क्लास हो चुकी है उत्तराखंड की, टॉपिक बाय टॉपिक चीजें चल रही है, आप उन्हें भी तैयार करें। ठीक है। आगामी कोई भी परीक्षा हो, आप देखना कितना अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है उस चीज का। और जो भी हम क्लास करा रहे हैं, आपको वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और तब देखना आप कितना आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे हमारी क्लास लेने के बाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एनर्जी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मंडे। तब तक आप इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें और आप आगे बढ़े हमेशा। हमारी आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं आप लोगों को भी। और अगर आप YouTube चैनल पर हमारे नए हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी, नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कम समय में अधिक लोगों को सफलता प्राप्त हो सके और एक कंटिन्यूटी के साथ वो क्लास घर बैठे प्राप्त कर सके। चलिए मैं आपका अपना टीचर कुलशेखर गौड़, थैंक यू।